तो राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है कि जिस दिन आरएसएस की साधना का 100 वर्ष पूरा होगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस का बरसों से संजोया गया हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होने के बहुत ही करीब है। ये बात हवाई नहीं और ना ही सुनी सुनाई है, बल्कि 100% सच है। और ये बात हम मुसलमानों, दलितों और हमारे संविधान के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सलाम हिंद की वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। कुछ साल पहले तक जब कोई दबे आवाजों में भी सेक्युलर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता था तो उसे एक मजाक समझा जाता था, लेकिन 2014 में आरएसएस के राजनीतिक दल बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही खुल्लम खुल्ला भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें मीडिया पर और जनसभाओं में की जा रही है। और आरएसएस को आजादी से 22 साल पहले यानी 1925 में इसलिए बनाया गया था कि वो एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके। आइए समझते हैं राष्ट्र का क्या असल मतलब होता है, जो संघी लोग बहुत ही शिद्दत से हिंदू राष्ट्र का रट लगा रखा है। संघियों को लगता है कि राष्ट्र का मतलब देश होता है, मगर ये सच नहीं है। राष्ट्र का मतलब देश नहीं बल्कि कौम होता है। जैसे मुस्लिम एक कौम है, ईसाई एक कौम है, सिख एक कौम है। ये बात कहेंगे तो समझ आती है, मगर 4 वर्णों में और 4000 जातियों में और लाखों करोड़ों भगवानों में विभाजित हिंदू एक कौम कब से हो गई? क्या ब्राह्मण और शूद्र एक कौम है? जवाब है नहीं। क्या शूद्र और क्षत्रिय एक कौम है? जवाब है नहीं। जब हिंदू एक कौम है ही नहीं तो हिंदुओं का एक राष्ट्र कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम के पीछे चल रहे असल खेल के बारे में। संघी लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जरूर करते हैं, मगर राम राज्य वाला ही हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं भगवानों में से इन संघियों को राम का ही राज क्यों पसंद है, कृष्ण राज्य क्यों नहीं? क्योंकि राम एक क्षत्रिय उच्च वर्ण के जाति के हैं, मगर ब्राह्मण से नीचे, और राम राज्य एक ऐसा राज्य है जो ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाएगा और उन्हीं का ही पूरे राज्य पर कंट्रोल होगा। हिंदू राष्ट्र की सच्चाई ये है कि हिंदू राष्ट्र के मुखौटे के पीछे ब्राह्मण राष्ट्र छुपा हुआ है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण सभी छोटी जातियों को इकट्ठा करना चाहती है और उनका वोट लेकर राज्यसभा और लोकसभा के जरिए संविधान को बदलकर अपना संविधान लाना चाहती है। और ये एक प्लान है। ब्राह्मणों ने अपना नया संविधान, अपना नया कानून तैयार कर रखा है। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो उन्होंने अपने नए संविधान में लिख रखा है। मुसलमानों और यहाँ के मूल निवासी दलितों से वोट देने और शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा और भारत की राजधानी दिल्ली से बदलकर वाराणसी कर दिया जाएगा और मुसलमानों, दलितों को सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और देश में संसद की जगह धर्म संसद होगी। सब कुछ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से होगा और वर्ण व्यवस्था में दलितों को अछूत माना जाता है और दलितों के बहु बेटियों के अपने इज्जत यानी स्तन को छुपाने के लिए टैक्स देना होता है। इसलिए मैसूर के एक मुस्लिम सुल्तान ने, जिन्हें टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 800 ब्राह्मणों को फांसी पर इसलिए लटका डाला था क्योंकि वे दलितों के बहु बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे और उन्होंने ही सबसे पहले भारतवर्ष में दलितों के बहु बेटियों को इज्जत और स्वाभिमान से रहने का हक दिया था। इसलिए ये संघी लोग हम मुसलमानों से चिढ़ते हैं और डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हिंदू राष्ट्र बनने के राह में यही एकमात्र रोड़ा है। इसीलिए आरएसएस सबसे पहले मुसलमानों का काम तमाम करने के लिए CAA NRC जैसा काला कानून लाया। इसके जरिए मुसलमानों से भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी और इन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा और इनकी जमीनें जायदादों पर कब्जा कर ली जाएगी। इसीलिए आरएसएस संविधान बदलने से पहले मुसलमानों को साइड करना चाहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।